मध्य प्रदेश में इस बार कुछ नया हुआ है। राज्य के इतिहास का पहला डिजिटल बजट पेश किया गया। स्क्रीन पर बड़े बड़े वादे हैं महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए। लेकिन सवाल ये है कि इन चमकते हुए आंकड़ों के पीछे क्या कोई गहरी आर्थिक चुनौती छिपी है? चलिए आज इसी वादे और हकीकत की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नंबर की जो हर तरफ छाया हुआ है, 4.38 लाख करोड़ रुपए। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जब ये बजट पेश किया तो ये आंकड़ा मध्य प्रदेश की उम्मीदों का पैमाना बन गया और हमारी पूरी कहानी इसी एक नंबर के इर्द गिर्द घूमेगी। तो आज हम इस बजट को कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हम इसकी बड़ी तस्वीर देखेंगे और इस पर हुई राजनीतिक हलचल को जानेंगे। फिर महिलाओं और युवाओं पर कितना खर्च हो रहा है, इसकी गहराई में जाएंगे। इसके बाद किसानों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बड़े ऐलान हुए हैं उन पर नजर डालेंगे। चौथा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, राज्य पर जो कर्ज बढ़ रहा है उसका सच क्या है। और आखिर में हम इन वादों की तुलना वित्तीय हकीकत से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस एक बात से जिसने इस बजट को एकदम अलग बना दिया कि ये पूरी तरह से डिजिटल था। लेकिन टेक्नोलॉजी के इस नए दौर के साथ ही विधानसभा में विरोध के स्वर भी काफी तेज थे। और इसी डिजिटल शुरुआत के साथ सुनाई दी एक और आवाज, विरोध की। विपक्ष का ये नारा, खनखनाहट जोर की, अंदर हालत कमजोर की, असल में इस बजट पर सबसे बड़ा सवालिया निशान लगाता है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये इस कहानी का दूसरा पहलू है। और यहीं से हमारा आज का मुख्य सवाल उठता है, क्या बाहरी चमक के पीछे सच में कोई अंदरूनी कमजोरी है? तो सवाल ये है कि आखिर सरकार इतना पैसा खर्च कहाँ कर रही है? अगर बजट के आंकड़ों को करीब से देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, फोकस है सोशल वेलफेयर पर। और इस वेलफेयर के सेंटर में हैं महिलाएं और युवा। ये नंबर्स देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये सरकार की पूरी प्राथमिकता बता रहे हैं। करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए। मतलब साफ है, सरकार का सबसे बड़ा दांव इसी वर्ग पर है। और इस बड़ी रकम के पीछे हैं कुछ बहुत बड़ी योजनाएं। सबसे पहले तो लाडली बहना योजना, जिसके लिए लगभग 24,000 करोड़ का बजट है। और वादा ये कि जो सहायता राशि है वो अब बढ़कर 1,500 रुपए महीना हो जाएगी। इसके साथ ही लाडली लक्ष्मी और एक एकदम नई योजना, यशोदा दूध योजना पर भी जोर है। महिलाओं के बाद अब बात करते हैं युवाओं की। एजुकेशन सेक्टर में एक बड़ा ऐलान है, 15,000 नई टीचर भर्ती का। और एक और अहम कदम, 80 लाख स्कूली बच्चों को अब मुफ्त दूध मिलेगा। और हाँ, वो जो पुरानी स्कीम्स थीं जैसे साइकिल, स्कूटर और लैपटॉप देना, वो भी चलती रहेंगी। ठीक है, तो सोशल सेक्टर की बात हो गई। अब आते हैं उन दो पिलर्स पर जिन पर किसी भी राज्य की इकोनॉमी टिकी होती है, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर। देखते हैं कि बजट में इनके लिए क्या है। इस साल को सरकार ने एक खास टैगलाइन दी है, किसान कल्याण वर्ष। अब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक तरह का इरादा है जो ये बताता है कि इस साल सरकार का पूरा फोकस खेती किसानी पर रहने वाला है। और किसानों के लिए जो सबसे बड़ी खबर है वो शायद यही है। देखिए, अब तक पीएम किसान सम्मान निधि में केंद्र सरकार 6,000 रुपए देती थी, राज्य का हिस्सा कुछ नहीं था। लेकिन अब राज्य सरकार भी अपनी तरफ से 6,000 रुपए देगी। मतलब किसानों के हाथ में जो पैसा आएगा वो सीधा डबल हो जाएगा, साल के 12,000 रुपए। सिर्फ सीधे पैसे की बात नहीं है, किसानों को टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सपोर्ट देने की भी कोशिश है। जैसे कि 1 लाख नए सोलर पंप लगाने के लिए 3,000 करोड़ दिए गए हैं, फसल बीमा के लिए करीब 1,300 करोड़ हैं और बिना ब्याज के लोन के लिए 720 करोड़। कुल मिलाकर देखें तो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हिसाब किताब बैठता है सिर्फ कृषि क्षेत्र के लिए। और जाहिर है, खेती किसानी तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत ना हो। तो इसी को देखते हुए करीब 60,000 करोड़ रुपए सिर्फ सिंचाई, सड़क और पुल बनाने जैसे कामों के लिए रखे गए हैं। ये वो पैसा है जो राज्य की ग्रोथ की रफ्तार तय करेगा। तो ये तो थी बजट की वो बातें जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी घोषणाएं। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू होता है। अब वक्त है कहानी के उस हिस्से पर नजर डालने का जो इन सारे वादों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, और वो है राज्य पर बढ़ता हुआ कर्ज। सवाल बहुत सीधा सा है, इतनी सारी स्कीम्स, इतने सारे वादे, आखिर इसके लिए पैसा आ कहाँ से रहा है? और यहीं आकर बजट की जो चमकदार तस्वीर है वो थोड़ी धुंधली होने लगती है, क्योंकि इसका जवाब कर्ज में छिपा है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ लाइनें नहीं हैं। ये समझिए कि ये राज्य की आर्थिक सेहत का एक्सरे है। बस कुछ ही सालों के अंदर मध्य प्रदेश का कर्ज 3 लाख करोड़ से बढ़कर अब लगभग 5 लाख करोड़ को छूने वाला है। ये सिर्फ बढ़ोतरी नहीं है, ये एक अलार्मिंग जंप है। और अब वो बात जो सबसे ज्यादा चिंताजनक है,
राज्य पर जो कुल कर्ज है वो अब उसके सालाना बजट से भी ज्यादा हो गया है। मतलब आसान भाषा में समझिए कि मध्य प्रदेश पर जितनी उधारी है वो उसके 1 साल के टोटल खर्च से भी ज्यादा है। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक रेड फ्लैग है। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिर में हैं और हमारे सामने अब तस्वीर के दोनों हिस्से बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है लोक लुभावन वादे और दूसरी तरफ है एक बहुत ही मुश्किल आर्थिक सच्चाई। चलिए एक आखिरी बार इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। तो इस बजट की कहानी असल में 2 अलग-अलग हकीकतों पर चल रही है। एक तरफ ये वादा है कि समाज के बड़े तबकों पर खूब खर्च किया जाएगा, किसानों को भी बड़ा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन दूसरी हकीकत ये है कि कर्ज अब बजट से भी बड़ा हो चुका है। ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और डर ये है कि कहीं इसका ब्याज चुकाने में ही विकास का पैसा खत्म न हो जाए। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो इतनी बड़ी बड़ी कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये बढ़ते हुए कर्ज का बोझ उठा पाएंगी? ये बजट एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक रास्ता बड़ी बड़ी घोषणाओं की तरफ जाता है और दूसरा आर्थिक अनुशासन की तरफ। मध्य प्रदेश का आने वाला कल इसी बात पर निर्भर करेगा कि सरकार इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाती है।